हेलो भाई, गुड इवनिंग। आप सभी ठीक होंगे, मैं आशा करता हूँ ये ठीक है। तो मैं पढ़ा चुका था लास्ट वीडियो में कि भाई जो एग्जाम्पल्स थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री थे, एनसीईआरटी बुक के ट्रिग्नोमेट्री के जो एग्जाम्पल्स थे फर्स्ट एक्सरसाइज के, वे करा चुका था। 5 एग्जाम्पल थे, वे आपके कंप्लीट हो चुके थे ठीक है। तो अब हम इसके एक्सरसाइज के फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेते हैं ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर क्या है हमारे पास 8.1 है ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जो ठीक है, ऐसे सेम से क्वेश्चन आएंगे जैसे कि मैंने एग्जांपल में समझा चुका, बिल्कुल नॉर्मली वही क्वेश्चन है ठीक है। थोड़ा इनका तरीका बता देता हूँ कि कैसे होंगे ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसने फर्स्ट क्वेश्चन में कहा कि भाई हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है ठीक है, ए बी सी ठीक है। और बी एंगल इसमें जो होगा, सही बात है, बी एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा। अगर इसी कहता है सी एंगल 90 डिग्री का, यानी सी एंगल इज द राइट एंगल ट्रायंगल। सी एंगल, ये एंगल ट्रायंगल क्या है, सी इसका जो सी एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, तो हम सी रखते हैं यहाँ पे ठीक है। तो अब बी कहा उसने, तो हमें बी रखा ठीक है। इसके बाद इसने कहा कि ए बी की जो लेंथ है वो 24 है और ये 7 है ठीक है, बी सी की लेंथ ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन ए की और एक फर्स्ट इसका भी फर्स्ट पहले क्वेश्चन का ही फर्स्ट पार्ट होगा, कोस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, एक साइन ए की एक कोस ए की ठीक है। तो इसके बाद इसका ही सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी और कोस सी की। थोड़ा पहले इसके बारे में समझा दूं कि यहाँ पर एलियस है ना, यहाँ पर सी लिया, क्या डिफरेंस है ठीक है। जब ये सी ए की एंगल ए की बात करेगा, ये क्या होगा हमारा एंगल होगा। जब इसकी बात करेगा तो हमें ये एंगल लेना होगा ठीक है। जब सी की बात करेगा तो ये एंगल लेना होगा। इसमें कंफ्यूजन है कि जब ए लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर ये होगा ठीक है, अपोजिट एंगल टू अपोजिट एंगल होगा, जो इसके अपोजिट साइड जो होगी उसका परपेंडिकुलर होगा, बस ये याद रखना है आपने ठीक है। ये कभी हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो 90 डिग्री के सामने होगी वही हमारी क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी। जब हाइपोटेन्यूस ये होगी और इसका परपेंडिकुलर ये होगा तो बेस ऑफ कोर्स ये होगा ठीक है। जब इसकी बात करेंगे सी की, किसकी, जब सी की बात करेंगे तो सी क्या होगा हमारे पास, इसके सी के कोरोस्पोंडिंग एंगल ये होगा हमारा, ये सॉरी ये साइड जो होगी परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि मैंने कहा कि अपोजिट साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसके अपोजिट साइड ये होगी तो परपेंडिकुलर होगी ठीक है। तो अब इससे पहले ये निकालने से पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लेंगे ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रही है कि h का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर यानी इसके लंब का स्क्वायर। तो ये निकालना है हमें हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस क्या होगी, इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस निकालो, 24 का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर क्या होगा 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो 7 ठीक है। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसको यहां से सोल्व करेंगे हम कि 24 जो होगा वो होता है 5 6 7 6 इसका स्क्वायर 24 का ठीक है, और 7 का स्क्वायर होता है 49, निकाल के दे सकते हो, जैसे 24 मल्टीप्लाई 24 समथिंग समथिंग ठीक है, ऐसे सोल्व कर सकते हो। ऐसे ही 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। तो ये आगे हमारा 6 to 5 ऐड करना जानते हो। तो इसका जब रूट लेंगे, इसकी वैल्यू होगी, तो इसका जो रूट लेंगे वो किसका रूट होगा भाई 25 का ठीक है। जब ये 25 का होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25। अब ये जो वैल्यू होगी साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर, साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी लंब बटे कर्ण, भाई लंब बटे कर्ण। तो लंब परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास 7 अपॉन हाइपोटेनियस 25 ठीक है। जब इसका कहेगा तो ये क्या कोस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमारे पास बेस क्या है भाई, बेस क्या है बताइए जरा, बेस क्या है हमारे पास 24
और हाइपोटेनियस होगा 25। अब इसकी बात कर रहे हैं सी की, कोस सी। अब इसके कोरोस्पोंडिंग ये परपेंडिकुलर होगा। अब साइन सी की वैल्यू निकालनी है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 24। अभी ये थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर 7 था, इसके अपोजिट साइड ये थी। अब इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 24, तो अपॉन 25। अब इसका परपेंडिकुलर क्या, इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या होगा इसका, इसके अकॉर्डिंग बेस होगा 7 अपॉन 25। ठीक है, यही हमारे आंसर होंगे। ठीक है, क्या होंगे, यही आंसर होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं। ठीक है, इसको मैं रख कर रहा हूं, वीडियो को उस करके देख लेना। ठीक है, तो इसमें जो है क्वेश्चन 2 में जो दिया, क्वेश्चन 2 में क्या दिया है देखो। क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि इन फिगर, इसमें फिगर गिवन है, फिगर कुछ ऐसा दे रखा है, वही राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो इसमें इसने जो साइड्स दे रखी है 12 सेंटीमीटर इसका परपेंडिकुलर है और ये 13 सेंटीमीटर है। और इसने जो नाम दिए इसके पी क्यू आर, ऐसा कोई डायग्राम दे रखा। ठीक है, तो इसमें जो ये एंगल है 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसकी पाइथागोरस थ्योरम से जब आप ये निकालोगे तो ये 5 आएगी। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या होगा हमारे पास, बेस तो फाइंड करना है ना, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया था, तो यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 169 इसका स्क्वायर होगा 169, क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस 12 यानी 144। इसको जब माइनस करोगे आप, सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 25, क्योंकि जब इसको इधर ले जाओगे माइनस करोगे तो 25 ही बचेगा। ठीक है, क्यू आर की जो वैल्यू आएगी आपके पास √25 आ जाएगी और रूट में से बाहर निकालेंगे 25 को तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपकी इसका बेस हो जाएगा। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इसमें इसके अंदर वैल्यू फाइंड करनी है tan p माइनस कोट r। ठीक है, अब ये tan p और कोट में डिफरेंस समझ लो थोड़ा, वही चीज है। अपोजिट साइड, इसकी अपोजिट साइड ये है। जब इसकी इस एंगल की इसकी बात करेंगे तो ये, इससे पहले थोड़ा ये देख लो कि जब इसकी बात करेंगे इस एंगल्स की तो परपेंडिकुलर ये होगा, जब इस एंगल्स की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा। जो साइड बचेगी वो ये हाइपोटेन्यूस ही रहेगी और जो बचेगी वो बेस होगा। तो इसका tan p इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस p एंगल ये होगा। तो इसके कोरोस्पोंडिंग बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये, तो 5 अपॉन बेस परपेंडिकुलर ये और बेस ये, तो 12। अब माइनस, ये माइनस का साइन सेम रहा। अब कोट आर क्या होगा, कोट आर होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, भाई बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। अब आर की बात करा तो बेस क्या होगा इसका 5 बेस हुआ और परपेंडिकुलर क्या होगा इसका 12। और इसको जब सोल्व करोगे आप ये आ जाएगा 0। ठीक है, यही आपका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया इसने, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इसमें दे रखा है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो इसके बाद इसमें वैल्यू फाइंड करनी है कोस ए और किसकी, कोस ए और वैल्यू फाइंड करनी है tan a की। ठीक है, tan a की। तो सबसे पहले ये साइन a इज इक्वल टू पड़ा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ 3। ठीक है, हाइपोटेनियस क्या होगा 4, क्या होगा। ठीक है, तो ये आ गया परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस 4। हम एक ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल कैसा होगा कि परपेंडिकुलर तो 3 होगा उसका, ये भाई ये जो
परपेंडिकुलर होगा ABC। अब जब ये परपेंडिकुलर होगा तो हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस ये है, जो ये था ना कि भाई इसकी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दे रखा था, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या था 4, ठीक है, 4 हाइपोटेनियस था। तो ये वैल्यू फाइंड करनी है हमें। बेस क्या होगा ये बताना है पहले। तो बेस वही पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रही है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या होगा हमारा 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो बेस क्या है हमारे पास, बेस तो निकालना है ना। तो जब निकालना है तो क्या करेंगे, बी ए या ए बी का स्क्वायर ये हमारा बेस होगा। तो इसमें यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू ए बी का क्या स्क्वायर होगा, तो ए बी का स्क्वायर ये तो सेम रहेगा। अब इसको 9 हो जाएगा। अब ए में कह रहा कि ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए बी का स्क्वायर यानी इसको इधर ले जाएंगे तो 16 माइनस 9 हो जाएगा। तो 16 माइनस 9 यानी कितना आ जाएगा 7, और ए बी का स्क्वायर से इधर जाएंगे तो रूट बनेगा, ठीक है। क्या बना, रूट बना। जब रूट बनेगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर रूट बनेगा ये, तो √7, तो √7 इसकी रूट में से बाहर नहीं निकलते। जब बाहर नहीं निकलेगा तो हम क्या करेंगे, यही वैल्यू रखेंगे और यहाँ से कोस ए की वैल्यू निकालेंगे। तो कोस ए क्या होगा, कोस ए यहाँ पर देख रहे हैं हम, कोस ए जो होगा हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कोस ए का। कोस ए का फॉर्मूला हमारे पास है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। ए हमारा ये एंगल है, तो इसका ये √7 आई थी भाई, ये वैल्यू √7 आई ए बी की। जब ए बी की वैल्यू √7 आई तो ये हो जाएगा बेस क्या होगा √7 अपॉन, अब ये क्या होगा हमारे पास हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस 4 होगा। ऐसे ही वैल्यू tan ए की निकालेंगे। tan ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, tan ए हुआ कि tan ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर 3 होगा, और बेस क्या होगा √7, ठीक है। तो ये एक तो ये आंसर होगा इसका क्वेश्चन का, और एक ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। जो जिसकी समझ में नहीं आ रहा है तो वो वीडियो को रिपीट करके देख सकता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन क्या होगा 4th क्वेश्चन में क्या गिवन है। अब 4th क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास कि भाई ये कह रहा है कि क्वेश्चन में 4th क्वेश्चन में इसने कहा कि गिवन 15 इंपोर्टेंट बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है कि 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A एंड sec A, ये दो वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो जब ये वैल्यू फाइंड करोगे तो यहां से सबसे पहले हम cot A इज इक्वल टू ये जो 15 में है ये मल्टीप्लाई में इसके साथ इधर जाएगा डिवाइड में, तो 8/15 हो जाएगा, ठीक है भाई। ये इसके साथ डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा, ये इसके साथ डिवाइड में जाएगा तो कोट A इज इक्वल टू हमें क्या पढ़ा, कोट किस कोई हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी किस साइड इसका रेशो होता है कोट, तो कोट होता है भाई tan क्या हो रहा है कि tan तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा तो कोट क्या होगा, कोट उसका अपोजिट होगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बेस क्या होगा हमारे पास 8 और परपेंडिकुलर क्या होगा 15, ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो जब ये वैल्यू फाइंड करोगे तो कैसे होगी, वही पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कह रही है कि इसको मैं लेट कर लेता हूँ ABC, ठीक है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो बेस क्या होगा हमारे पास, बेस 8 का स्क्वायर हुआ प्लस 15 का स्क्वायर होगा, इसके बाद 64 आ गया, 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर 225 हो गया, ठीक है। जब इसको ऐड करोगे आप, जब इसको ऐड करोगे तो 9 7 और 279 होगा, ठीक है भाई 279 होगा। तो 279 किसका रूट स्क्वायर होगा, 279 किसका होगा बता सकते हो, 279 बताओ, 279 होगा 17 का, निकाल सकते हो, ठीक है। 279 17 का होगा, इसको निकाल सकते हो आप, तो ये हो जाएगा क्या 17, ठीक है। तो ये क्या आ गया 17 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो रूट 9 ठीक है 7
इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सोल्व कर लेंगे इसको। √17 ठीक है। तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी, साइन ए की। साइन ए की वैल्यू क्या होगी, देखिए इसको पुश कर लेते हैं, बाद देखिए 79 279 होगा इस मिनट, ये 8 होगा यहाँ पे, ठीक है। 289 17 का होगा। जब 17 का ये हुआ तो यहाँ से सोल्व करेंगे हम इसको। साइन ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से साइन ए वैल्यू ये निकालनी है, तो ये एंगल्स है इसके कोरस्पोंडिंग, इसका रेशो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 15 अपॉन 17, ठीक है। तो सेक ए की जो वैल्यू होगी, सेक ए किसके अपोजिट हो, चाहे तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हो, सेक जो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, चाहे यहाँ से सेक को हम कोस लिखेंगे, कोस का फिर अपोजिट लिख लेंगे, ठीक है। तो यही आएगा, तो कोस यहाँ पर हो जाएगा हाइपोटेनियस क्या होगा 17 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा ये 8 बेस, ठीक है। यही आपके आंसर होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो दे रखा है उसने क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है इसने कि गिवन sec थीटा इज इक्वल टू sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो इसको सोल्व करेंगे, जब इस सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने का क्या मेथड है, वही कि एक ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब थीटा का ये एंगल सपोज कर लिया थीटा होगा, ये एंगल सपोज किया थीटा होगा, तो इसको ए बी सी। अब सेक थीटा का फॉर्मूला जो ट्रायंगल साइड से रेशो होता है जो, वो होगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी यही किया था। हाइपोटेनियस क्या होगी हमारी 13 और बेस क्या हुआ 12, ठीक है। हाइपोटेनियस 13 बेस 12, तो ये फाइंड करना है। तो भी लास्ट क्वेश्चन में हम कर चुके ऐसा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। बेस क्या होगा हमारे पास, बेस 12 है, हाइपोटेनियस 13, तो 13 का स्क्वायर होगा प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी ये फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो 169 होगा इज इक्वल टू 144 हो गया प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो p इज इक्वल टू 25 आ गया क्योंकि माइनस करके स्क्वायर। तो p की वैल्यू जो आएगी √25 और रूट में से बाहर निकालेंगे तो 5, ठीक है। ये होगी 5। तो जब ये 5 होगी तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 5, हमें वैल्यू निकालनी है। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसके ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो फाइंड करने। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होंगे, जैसा कि साइन हो गया, साइन थीटा होगा, कोस थीटा होगा, कोस टेन थीटा होगा, और इसके बाद आ गया हमारे पास कोसेक थीटा होगा, इसके बाद सेक हम इसने दिया ही है, और बचा कोट थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या पढ़ा हमने, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये होगा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये इसके बाद आ गया, इसके बाद होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू इस कोट का क्या होगा, कोट जो हमारे पास होगा, कोट हमारे पास होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो 5, भाई यहाँ से परपेंडिकुलर 5 हो गया, और इसका जो हाइपोटेनियस 13 होगा, ठीक है। इसके पास बेस जो होगा 12 होगा, ठीक है। भाई बेस क्या है 12 है, और इसका हाइपोटेनियस सेम रहेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर यहाँ पर 5 है, जब परपेंडिकुलर 5 होगा तो ये 5 आ गया, बेस क्या हुआ 12 हुआ, ठीक है। ऐसे ही सबको फिल कर लेंगे और क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे हम, ठीक है।
तब तक आप यहाँ तक की वीडियो को देखो और अपने क्वेश्चंस को सोल्व करो। ओके भाई, डन।